हेलो फ्रेंड्स, आज के टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही यूज़फुल है, तो देर नहीं करते हैं और फटाफट से अपना टिप्स शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आज का मेरा जो सबसे पहला टिप है वो है इस तरीके की पन्नी को लेकर आपने देखा होगा जब भी हमारे घर में फूल वाली झाड़ू आती है तो ये वो ना कुछ इस तरीके की पन्नी में पैक होकर आती है। तो ये जो पन्नी होती है उसका हम बहुत से काम में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम झाड़ू को तो यूज़ कर लेते हैं और पन्नी का हमें कोई काम नहीं होता है, तो उसका यूज़ हम कर सकते हैं छाते को पैक करने में। तो आपने देखा होगा जब भी बारिश का मौसम नहीं होता है तो हम छाते को उठाकर ना ऐसे ही रख देते हैं। या तो इसका कवर हो तो अच्छी बात है, लेकिन सभी छाते के साथ कवर तो आता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो पन्नी है ना इसमें इसको अच्छे से पैक कर सकते हैं। और आप इसको अच्छे से इसमें डाल दीजिए और धीरे धीरे करके आप इसको ना अंदर के साइड में ले जाइए, जिससे क्या होगा कि हम एक पन्नी का दो काम में यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो मैं यूज़ कर रही हूँ इसका छाते को रखने के लिए। इससे क्या होगा, अगर हमारे छाते में जो बद्दी होती है ना जिससे कि हम उसको अच्छे से बांधते हैं, अगर वो नहीं है, टूट गई है, तो उस टाइम पे हम छाते को इस पन्नी में रख लेंगे और ये जो पन्नी होती है इसको हम कहीं पर भी उठाकर अच्छे से रख देते हैं, जिससे कि हमारा जो छाता है ना वो गंदा भी नहीं होता है और ना ही इधर उधर ये फैलता है। बहुत ही अच्छा तरीका होता है। और इसी के साथ मैं दूसरी टिप भी आपको बताती हूँ कि छाता जहाँ तक हमारा आ गया है उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी कटिंग कर लेना है। तो एक तो हमारे ये पन्नी का ये यूज़ हो गया, इसको हम फोल्ड करके पिन अप करके कहीं पर भी रख देंगे। और इसका जो बची हुई पन्नी है इसका यूज़ भी हम अपने किचन में कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी हमारे यहाँ 1 से 2 बेलन होता है तो हम क्या करते हैं, दूसरे बेलन का तो यूज़ नहीं करते हैं और हम क्या करते हैं उसको ऐसे ही उठाकर रख देते हैं। खास करके अगर वो लकड़ी का बेलन होता है तो वो ना बहुत ही जल्दी धीरे धीरे से ना उसमें फंगस लगने लगता है, जिससे कि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। या फिर हम डेली में भी जो बेलन यूज़ करते हैं तो हम रात में अगर उसको धोकर रखते हैं तो ऐसे ही उसको रख देते हैं, जिससे कि सुबह अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो रात में ना बहुत सी चीज़ें होती हैं जो उसमें चिपक जाती हैं, धूल मिट्टी चिपक जाती है, जिससे कि अगर हम उसको रोटी बनाने में यूज़ कर लेते हैं तो हमारे जो खाना होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो गंदा हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने बेलन को इस तरीके से पैक करके रख दीजिए। दोनों साइड आप रबड़ लगा दिए, जिससे कि आपका जो बेलन है अच्छे से सेट रहेगा। बहुत ही अच्छा तरीका होता है और ये पन्नी को आप लोग इस तरीके से ज़रूर से यूज़ करिए। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो सभी लेडीज़ के लिए बहुत ही यूज़फुल है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, कभी कभार अचानक से ऐसा होता है कि हमारे हाथों में नेल पेंट लगी होती है, जो कि आधी तो लगी होती है और आधी छूट जाती है, और हमें कहीं अचानक से जाना पड़ जाता है और हमारे पास रिमूवर नहीं होता है। तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि हम कैसे अपनी नेल पेंट को रिमूव करें। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी टिप है, आपको करना क्या है, आपको सैनिटाइज़र लेना है। सैनिटाइज़र आपको ऐसा लेना है जो कि आपका ओरिजिनल हो, वही सैनिटाइज़र आपको यूज़ करना है जो अच्छी कंपनी का हो। सैनिटाइज़र हम थोड़ा सा कॉटन में निकालेंगे और इस तरीके से ना नेल पेंट में आप थोड़ा थोड़ा सा लगा दीजिए। लगाने के बाद आप इसको अच्छे से रगड़िए। इधर आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी इसको रगड़ने में, क्योंकि अगर जो रिमूवर होता है उससे तो हम क्लीन करते हैं तो बहुत चीज़ जल्दी से रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन अगर सैनिटाइज़र का हम यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें इधर रगड़ना पड़ेगा, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट आता है ना वो बहुत अच्छा आता है। आपका जो नेल है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा, चाहे कोई सी भी कंपनी की आपकी नेल पेंट रिमूवर हो, आपकी बहुत ही अच्छे से वो है हट जाएगी। बस थोड़ा सा आपको मेहनत तो ज़रूर करनी होगी। और आप सैनिटाइज़र का जो भी यूज़ कर रहे हो तो आपका डेट निकला हुआ सैनिटाइज़र नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखिए। और आजकल सैनिटाइज़र सभी के घर में आपको मिल ही जाएगा, जब से कोरोना हुआ है ना उसके बाद से सैनिटाइज़र सबके घर में होता ही है। तो सैनिटाइज़र इधर मैंने जो लिया है वो मैंने मेडिकल स्टोर से ही ख़रीदा है और अच्छी कंपनी का भी है। तो इसी तरीके से आप जो भी सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि जो लोकल सैनिटाइज़र होगा वो आपका रिमूवर का काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। और जिस तरीके से हम नेल पेंट छुटा रहे हैं ना उसी तरीके से अगर आपके कपड़ों में कोई भी दाग, चाहे वो इंक के हों चाहे वो हल्दी के हों, किसी भी चीज़ के अगर आपके दाग लग गए हों तो आप सैनिटाइज़र की हेल्प से बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और इधर आप वीडियो में देख रहे हैं कि मेरा जो नेल्स है वो जिसमें नेल पेंट लगी हुई थी वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गई है। बहुत ही अच्छा तरीका होता है सैनिटाइज़र को यूज़ करने का। आप लोग इसको ज़रूर से एक बार ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी
आपको मेरी ये टिप्स ये बहुत ही यूज़फुल है और इससे रिलेटिव दाग को छुड़ाने की जो टिप है वो भी मैंने अपने पहले वीडियो में शेयर की थी। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है बच्चों को लेकर। तो आपने देखा होगा जब भी हमारे घर में 3 साल से छोटे के बच्चे होते हैं, 3 साल से छोटे के, तो क्या होता है कि हम उनको ना काजल तो लगाते ही हैं और काजल हमें बच्चों को ज़रूर से लगाना चाहिए, लेकिन काजल आप जो भी लगाएं वो घर में बना हुआ ही लगाएं। तो और करना क्या है, आपने देखा होगा जो बहुत से बच्चे इतने नाजुक होते हैं जिसको हम कहीं पर लेकर जाते हैं या फिर घर में ही थोड़ी सी सर्दी होती है, जुकाम होती है, बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, किसी की नज़र लग जाती है तो भी बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तो उस टाइम पे ना आपको एक छोटी सी मैं टिप बता रही हूँ, आपको इस तरीके से ना गजरोटा ले लेना है जो आप वीडियो में देख रहे हैं। और ये गजरोटा जो होता है वो अष्ट धातु का बना हुआ होता है। तो आप कहीं पर भी सुनार के यहाँ जाएंगे ना और आप उसको बोलेंगे कि मुझे अष्ट धातु का बना हुआ गजरोटा चाहिए, तो आपको इस तरीके से ना वो बना कर दे देगा। और इसमें आप काजल रखिए, आप जो भी घर में काजल बनाएं वो सरसों के तेल का बना हुआ होना चाहिए, जिससे आपके बच्चों की जो आँखें हैं वो बहुत ही तेज़ हो जाती हैं और आँखों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये जो गजरोटा होता है आप जहाँ भी अपने बच्चे को लेकर जा रहे हैं तो अपने बैग में इसको ज़रूर से लेकर जाएं। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो जहाँ सो रहा है उसके साथ में ज़रूर रख दें, इससे आपके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत यूज़फुल है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जब भी हम सब्जी वगैरह बनाने जाते हैं, खास करके जो मसाले वाली सब्जी होती है, तो अचानक से क्या होता है, हमारी सारी तैयारी तो हो जाती है लेकिन लाइट चली जाती है। बहुत से लोगों को ये वाली प्रॉब्लम होती ही है। तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं कि जो सिलवट्टा वगैरह होता है उसमें हम मसाला पीस लेते हैं, लेकिन बहुत से बिगिनर्स होते हैं या जो रेंट पर रहते हैं वो सिलवट्टा नहीं लिए होते हैं अपने घर में। तो उस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, किसनी ले सकते हैं, जो कद्दूकस है उसमें आप प्याज को और टमाटर को इस तरीके से किस लीजिए, तो आपका जो मसाला है वो बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे तो ये टिप सबको पता होती है, लेकिन बहुत से बिगिनर्स ऐसे होते हैं जिनको खाने के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, तो ये टिप्स उन लोगों के लिए है। और ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि जब भी हमारे यहाँ लाइट नहीं है तो हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम फटाफट से अपना जो मसाला है वो इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास चॉपर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप कद्दूकस का यूज़ करके भी अपना जो मसाला है वो बना सकते हैं। इसी तरीके से आप टमाटर को घिस लीजिए और इससे जो टमाटर का जो छिलका होता है ना वो भी अलग हो जाता है, जिससे कि जो हमारा जो मसाला है वो बहुत जल्दी गल जाएगा। आपकी जो सब्ज़ी बनेगी ना वो भी बहुत टेस्टी बनती है। इसी तरीके से जो लहसुन है, अदरक है, जो भी हम सब्ज़ी में डालना चाहते हैं उसको ना, इसका जो छोटा वाला पार्ट होता है, एक कद्दूकस में कई सारे पार्ट्स होते हैं, तो हम छोटे वाले पार्ट से इसको घिस सकते हैं, जिससे कि हमारा जो अदरक है और लहसुन है उसका भी फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा तरीका होता है। तो आपको अगर पसंद आया है और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपके पास भी कोई इससे रिलेटिव कोई भी वीडियो है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो उसको भी आप ज़रूर से बताइए। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत यूज़फुल है। आपने देखा होगा इस टाइप का हमारे पास ना दाल छौंकने का होता है, जिसको हम क्या करते हैं, गैस पर चढ़ाते हैं और दाल को छौंकने के लिए रख देते हैं। लेकिन ये क्या होता है, जब डायरेक्ट गैस पर जाता है तो बहुत जल्दी काला पड़ जाता है और जिसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर हम इसमें ईंटा वगैरह रगड़ते हैं ना तो हमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है और हमारा ठीक से साफ भी नहीं होता है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। आपको करना क्या है, एक बाउल में आपको गर्म पानी ले लेना है और उसमें आपको डालना है मीठा सोडा। मीठा सोडा जो हम किचन में यूज़ करते हैं वही हमें यूज़ करना है। और आपको पानी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म लेना है, इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिए। उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए वाइट विनेगर। अगर आपके पास वाइट विनेगर नहीं है तो आप नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं। आप नींबू के 2-3 बूंद डालिएगा, उससे भी आपका जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। उसके बाद में मैं एक और छोटी सी टिप आपको बताती हूँ कि जो भी आपका, जैसे ये जो बर्तन है काला है, मुझे इसको ही धोना है तो मैं इसको इसमें डिप करके रख देती हूँ। अगर आप इसको ऐसे ही ढक कर रख देंगे तो आपको ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा क्लीनिंग प्रोसेस में। तो इधर मैं थोड़ी सी टिप आपको और बताने वाली हूँ। हमें करना क्या है, थोड़ा सा ना सिल्वर फॉइल,
जो भी यूज़ की हुई हमारे पास रखी हो, जिसमें हम टिफ़िन वगैरह पैक करते हैं, बच जाती है, तो उसके ना छोटे छोटे से टुकड़े करके आपको इसमें डाल देना है। इससे क्या होगा, जो सिल्वर फॉइल होती है ना, वो क्लीनिंग प्रोसेस बहुत ही जल्दी कर देती है। इसमें आपको बिल्कुल भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिल्वर फॉइल डाल के आपको ढक के ना केवल 5 से 10 मिनट आपको इसको रखना है बस। और आपको इसको ढकना अच्छे तरीके से है, जो एयर है वो आपकी मतलब थोड़ी बाहर ना निकल पाए, इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है। तो अगर आप सिल्वर फॉइल का यूज़ नहीं करेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। और इधर 10 मिनट होने के बाद मैं बस वापस से मैं आपको ढक्कन खोलकर दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम इसको क्लीन करेंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे मैंने अभी ढक्कन हटाया है, उसके बाद आप कोई भी टूथपेस्ट ले लीजिए, टूथब्रश ले लीजिए जो कि आपके पास ख़राब रखा हो, या तो आप क्या कीजिए, जो स्क्रबर आता है ना, तो आप इसमें जो ग्रीन स्कॉच ब्राइट है बस उसको लेना है आपको। और आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इस तरीके से इसको रगड़ते जाइए। तो जब आप रगड़ेंगे ना तो आप देखेंगे जहाँ भी जला जला होगा ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। आपको इसमें थोड़ा सा रगड़ने की ज़रूरत ज़रूर होती है, क्योंकि जो बर्तन है वो काफ़ी जला हुआ है। तो अगर आपका बर्तन ज़्यादा जला हुआ नहीं होगा तब तो आपका जो मैल है वो बहुत अच्छे से इसमें फूल जाता है। तो बस मेरा थोड़ा सा ज़्यादा जला हुआ था, क्योंकि मैं ना इसमें अब यूज़ नहीं करती हूँ इसको, तो मैंने उठाकर इसको रख दिया था, तो मुझे वीडियो बनानी थी। तो इधर आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो आपका क्लीनिंग प्रोसेस ना वो बहुत अच्छे से हो रहा है। आपको बस थोड़ा सा रगड़ना है, और जहाँ जहाँ आप रगड़ेंगे ना तो आपका जो जला हुआ दाग है वो बहुत ही अच्छे से चला जाएगा। तो आप बर्तन में देख सकते हैं कि जो पानी है वो कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो बस आप इसी तरीके से कोई भी आपके पास जला हुआ बर्तन हो, आप सोडा का यूज़ करिए और अपने सारे बर्तन को चमका लीजिए। आपको कोई भी मिट्टी वगैरह इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही ईजी तरीके से इसको जो है वो क्लीन कर सकते हैं। और ये ऐसा बर्तन होता है कि इसको हमें डायरेक्ट गैस पर रखना ही होता है, जो कि बार बार जल ही जाता है। हम चाहे जितना बचाएं लेकिन ये जलना ज़रूरी जल ही जाता है ये। तो हम इस तरीके से अगर इसको हफ्ते में 2 बार साफ़ कर लेंगे ना तो आपका बिल्कुल भी जलेगा नहीं और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना सफ़ेद हो गया है और कितना काला हो रखा था। तो इस तरीके से मुझे थोड़ी सी इसमें ज़्यादा मेहनत लगी, क्योंकि मेरा ज़्यादा जला हुआ था। तो अगर आपका थोड़ा सा भी जले और आप हफ्ते में अगर एक ही बार इसको अगर इस तरीके से सोडा से धो रहे हैं तो आपको ना बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, और आप बहुत ही अच्छे से इसको जो है वो क्लीन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो सिल्वर फॉइल होती है ना, उससे हम चांदी के भी बर्तन इसी तरीके से साफ़ कर सकते हैं, जो कि आपके थोड़े से पीले पड़ गए हों, या आपकी चांदी की बिछिया हो, पायल हो, जो भी आपकी काली पड़ गई हो ना, तो आप सिल्वर फॉइल का इस तरीके से यूज़ कीजिए। आपकी जो चांदी की बिछिया वगैरह है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। आपको किसी भी सुनार के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देख लीजिए, वो बहुत ही हेल्पफुल है। और उसके बाद हमारा जो हाथ होता है ना, उसमें थोड़ी सी स्मेल ज़रूर आने लगती है, क्योंकि जब हम विनेगर वगैरह उसमें डालते हैं तो हाथ में ऐसी स्मेल आती है जिसको हम साबुन से भी अगर धोते हैं ना तो वो जाती नहीं है। तो उसके लिए बहुत ही अच्छी टिप है, आपको कोई भी टूथपेस्ट ले लेना है जो भी आपके पास रखा हो। मैंने इधर अपने बेबी का टूथपेस्ट लिया है। उसके बाद हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और पूरे हाथों में अच्छे से फैला लेंगे। हमारे हाथों की जैसी भी स्मेल होती है ना, टूथपेस्ट से बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो आई होप आपको आज की मेरी सारी टिप्स पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।